हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू TCM। अभी जो पिछला वीडियो बताए थे उसमें सिंगल इनइक्वालिटी पे क्वेश्चन सिखा रहे थे। अभी ये सिंगल इनइक्वालिटी है, लेकिन जो ही ये करेंगे तो इधर से 1/x स्मॉलर देन और इक्वल टू 1 एंड 1/x ग्रेटर देन -1, ये डबल इनइक्वालिटीज बोलते हैं। इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने का दो मेथड होता है, एक ओरिजिनल मेथड अभी और एक मेथड होता है अगर आप ग्राफ जानते हैं तो वो इजी मेथड होता है इसके रेस्पेक्ट में। ओरिजिनल मेथड होता है साइन स्कीम से। तो सबसे पहले हम लोग बोलते हैं कि डबल इनइक्वालिटी है, आपको सिखा चुके हैं सिंगल इनइक्वालिटी, तो हम लोग इसको सिंगल इनइक्वालिटी में ब्रेक कर दिए। अब इसको सॉल्व करना जानते हैं। इसको सॉल्व देखिए किस तरह करेंगे। ये 1/x ग्रेटर देन -1 इनइक्वालिटी पहले सिखा चुके हैं कि राइट साइड में 0 जब तक नहीं आएगा आप क्वेश्चन नहीं बना सकते हैं। तो राइट साइड में 0, फिर एलसीएम लीजिए। एलसीएम लेके अब लेफ्ट साइड वाला का देखिए, हम वहाँ स्टेप सिखाए थे। सबसे पहले राइट साइड में 0 होना चाहिए, उसके बाद लेफ्ट साइड वाला को सॉल्व करके जो भी आता है लेफ्ट साइड वाला उसको उसका साइन स्कीम ड्रॉ करिए। तो देखिए यहाँ पे साइन स्कीम ड्रॉ करेंगे। साइन स्कीम फॉर लेफ्ट साइड में जो भी है, लेफ्ट साइड में क्या है भाई, यही है 1+x/x। साइन स्कीम का रूल सिखा चुके हैं अलग, न्यूमरेटर को अलग 0, डिनोमिनेटर को अलग 0। ये सब में आप एक्सपर्ट हो गए होंगे। तो x = -1 और 0। अब नंबर लाइन पे रखेंगे। यहाँ पे -1, यहाँ पे 0। अब बोले थे चेक करने के लिए, ये सब सिखा चुके अच्छे से इसलिए स्पीड में कर रहे हैं। बोले थे कि चेक करिए 0 के बाद कहीं भी 1 लाख पे 2, 3, 4, 5 कुछ भी जिस पे मर्जी है। तो ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव। बोले थे मैसेज यहाँ से आएगा। मैसेज आएगा अभी आपके मन में कि पॉजिटिव। पॉजिटिव का क्या चाहिए, तो पॉजिटिव होगा -∞ से -1 यूनियन 0 से ∞। ये सिखा चुके हैं तो इसका यूज करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे x बिलोंग्स टू -∞ से -1, और चूंकि इक्वलिटी नहीं है तो सब पे ओपन, ये पहले से सिखा चुके हैं। यूनियन 0 से ∞, ये हुआ फर्स्ट इक्वेशन। अब ये फर्स्ट इक्वेशन निकालिए, मतलब एक इनइक्वालिटी सॉल्व कर लिए। अब सेकेंड इनइक्वालिटी सॉल्व करना है तो इसमें भी राइट साइड में 0 होना चाहिए। तो राइट साइड में 0 करिए, 1/x -1 < 0। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, तो आएगा 1 - x < 0। अब जो भी लेफ्ट साइड वाला है उसका साइन स्कीम ड्रॉ करेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे साइन स्कीम फॉर, किसके लिए, जो लेफ्ट साइड में जो भी है ये पूरा, दैट इज द 1 - x/x। साइन स्कीम का रूल फिर से वही, न्यूमरेटर को अलग 0, डिनोमिनेटर को अलग 0। न्यूमरेटर 1 और 0। अब नंबर लाइन पे रखेंगे। नंबर लाइन पर रखने पर यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1 चेक कीजिए। ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। मैसेज यहाँ पे आएगा, मैसेज मन में आएगा निगेटिव और 0 का। अब निगेटिव देखिए, निगेटिव होगा x बिलोंग्स टू -∞ to 0। 0 यहाँ पे देखिए इक्वलिटी है, इक्वलिटी है तो सिखा चुके हैं कि अगर इक्वलिटी रहे तो जो वैल्यू अगर न्यूमरेटर से आया तो क्लोज, डिनोमिनेटर से ओपन। तो 0 जो है नीचे से आया, दैट इज डिनोमिनेटर से, तो
ओपन यूनियन 1 आया है न्यूमरेटर से, इक्वलिटी के होने के वजह से क्लोज्ड से इन्फिनिटी, ये हो गया 2। अब सिखा चुके हैं, देखिए पहले से बताएं कि दोनों के बीच एंड होता है। अगर इनइक्वलिटी पढ़ना जानते हैं तो इसको पढ़ता है हम लोग 1/x ग्रेटर देन -1 एंड 1/x स्मॉलर देन और इक्वल टू 1, यानी एंड के लिए यहाँ पे इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन तो अब आंसर देना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1 और 2 का इंटरसेक्शन लेना होगा। अब देखिए यहाँ पे आंसर देंगे अभी, फ्रॉम 1 इंटरसेक्शन 2। अब देखिए यहाँ 1 इंटरसेक्शन 2 क्या होगा, वन है, इसमें माइनस इंफिनिटी से -1, तो हम सिखाए थे इंटरसेक्शन के लिए कि सबसे पहले इसको नंबर लाइन पे दिखा दीजिए। इसके लिए वीडियो हम अलग बनाए हुए हैं। तो -1 रियल नंबर लाइन एंड इंटरवल्स देखिएगा, उसमें हम सिखा चुके हैं। सबसे पहले बोले थे कि नंबर रिप्रेजेंट कर दीजिए -1, 0 और 1। अब इसमें पहला है कि माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 0 से इंफिनिटी। तो देखिए माइनस इंफिनिटी से -1 सब पे ओपन है, यूनियन इस पे ओपन और उसके बाद है 0 से इंफिनिटी। और दूसरा है माइनस इंफिनिटी से 0 यूनियन 1 से इंफिनिटी। तो माइनस इंफिनिटी से 0 ओपन डॉट यूनियन 1 से इंफिनिटी, 1 से इंफिनिटी। 1 पर देखिए 1 पर क्लोज्ड है इसलिए सिखाए हुए हैं फुल डॉट। अब इंटरसेक्शन है, बोले थे इंटरसेक्शन में जो मैच हो कैच, यानी मैच कौन किया, ये पोर्शन मैच किया और ये पोर्शन मैच किया, ये पूरा यहां से ये मैच कर गया। आंसर क्या होगा, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। यही इसका आंसर है। अब आपको दिखाई देगा इसमें कि देखिए ये फर्स्ट मेथड है। अगर इसका ग्राफ आप जानते हैं तो इतना आपको टाइम नहीं लगेगा, इतना बनाने का जरूरत नहीं है। लेकिन चूंकि 11th के कोई जो स्टूडेंट होंगे जो ग्राफ उनको नहीं पता है, अभी ग्राफ जब आप सीखिएगा तब ग्राफिकल मेथड इसको बना सकते हैं। अभी हम दिखा दे रहे हैं ग्राफ से वही लोग बना सकते हैं जो ग्राफ जानते हैं। तो आप वो मेथड आपको अभी दिखाते हैं, इसका सेकेंड मेथड ग्राफ के रूप में। देखिए इसमें देखिए इसका सेकेंड मेथड जो है, ये सेकेंड मेथड बोल रहे हैं। सेकेंड मेथड ग्राफिकल मेथड होता है। ग्राफिकल, इसका ग्राफ से बनाएंगे, ग्राफिकल मेथड। ये वही लोग बना सकते हैं जिनको ग्राफ आता है, तभी आप बनाइए और बहुत ईजी है उसके रिस्पेक्ट में। ग्राफिकल मेथड में क्या बोलते हैं हम लोग कि सब जगह y लगा दीजिए, अपना मन से y लगा दिए और यहाँ भी y कर दिए और यहाँ भी y, यानी 3 ग्राफ खींचना है आपको इनडायरेक्टली। कौन कौन, y इज इक्वल टू -1 लाइन ड्रॉ करना है, y इज इक्वल टू 1/x लाइन ड्रॉ करना है और y इज इक्वल टू 1 लाइन ड्रॉ करना है। 3 ग्राफ ड्रॉ कीजिए। देखिए हम करते हैं। ये मेथड आप तभी बना सकते हैं जब आपको ग्राफ आता है, नहीं तो नहीं, ये चीज़ ठीक नहीं। सीख लीजिएगा ग्राफ, उसके बाद बना सकते हैं। हम दिखा इसलिए रहे हैं कि जो लोग ग्राफ जानते होंगे उनके लिए बेनिफिट होगा। ये 11th के स्टूडेंट को ग्राफ इतना नहीं पढ़ना है हायर शुरू में, इसलिए नहीं तो जो लोग आगे पढ़ चुके हैं, जो लोग आगे इनइक्वालिटी बना रहे होंगे उनको ग्राफिकल बना सकते हैं। सबसे पहले y इज इक्वल टू 1/x लाइन ड्रॉ करेंगे अभी। तो y बराबर x लाइन जानते होंगे, 1/x ग्राफ ये होता है पैराबोलिक जिसको बोलते हैं। पैराबोला में ऐसे होता है और 1/x हाइपरबोला होता है, पैराबोला नहीं, हाइपरबोला, हाइपरबोलिक ग्राफ होता है। और हाइपरबोलिक नौ भी जानते हैं, तो जब फंक्शन सीखिएगा तो उस समय हाइपरबोला जानिए चाहे नहीं, ग्राफ सीख जाइएगा। ये ग्राफ है। ग्राफ ड्रॉ करने में जो समय लगेगा बाद बाकी
अब उसके बाद y इज इक्वल टू 1 लाइन चाहिए, तो y इज इक्वल टू 1 लाइन देखिए, फिर y इज इक्वल टू -1 लाइन, हो गया। अब आपको ग्राफिकल इसको रीडिंग आना चाहिए। ग्राफिकल रीडिंग क्या है, y इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ y इज इक्वल टू -1 से इसको ग्रेटर के लिए एबव पढ़ता है लोग, एबव, इसके लिए पढ़ता है विलो, विलो, और ऑन, चूंकि इक्वलिटी के लिए ऑन पढ़ता है। बोल रहा है कि y इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ y इज इक्वल टू -1 से एबव होना चाहिए, यानी इस लाइन से एबव होना चाहिए, और y इज इक्वल टू 1 लाइन से विलो होना चाहिए। तो पहले डिसाइड कीजिए कि कौन कौन ग्राफ 1 लाइन से -1 से एबव है। तो एबव देखिए ये ग्राफ पूरा कलर कर देते हैं कि भाई एबव है। ये पॉइंट नहीं लेना है, -1 पर इक्वलिटी नहीं है, इसलिए ये पॉइंट नहीं काउंट में होगा। और 1 लाइन से बिलो कौन है, और ये पॉइंट लेना है हमको, यूज करना इसलिए है। अब आंसर जो होता है, आंसर के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू देखा जाता है। आंसर के लिए लिखा था है, आंसर के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू, ऑन एक्स एक्सिस। देखिए अगर समझाना है तो अलग खेल, अगर पर्सनली बनाना है तो बहुत कम समय लगेगा, लेकिन इतना भी कम नहीं कि लोग लिखता है कि 1 सेकेंड में 5 सेकेंड में, ऐसा कुछ नहीं है। ग्राफ बनाने में जो टाइम लगेगा और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग में डिसीजन लेना है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग में लीजिए। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कैसे दिखाता है, परपेंडिकुलर जो भी आएगा तो इसका परपेंडिकुलर था, परपेंडिकुलर जो भी आएगा तो ये लिखाएगा, ये कॉरेस्पॉन्डिंग है। यानी यहाँ से ये पॉइंट होगा, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग भी होगा तो इन्फिनिटी तक, और इधर ये ओपन है तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग भी ओपन होगा, परपेंडिकुलर होना चाहिए। इसी को हम लोग स्टूडेंट को सिखाते हैं कि पानी गिरा दीजिए, वाटर, समझिए ऐसा, लेकिन यहाँ तो गिरेगा नहीं, यहाँ फेंकना पड़ेगा। अब 2 पॉइंट खोजना है, ये पॉइंट कौन है और ये पॉइंट कौन है, ये पॉइंट खोजना है। तो देखिए ग्राफ किसका कटिंग है, तो 1/x का ग्राफ है, 1 के साथ कटिंग, तो x कितना हुआ 1, यानी ये वैल्यू मिल गया आपको कितना 1। और इसका देखना है कटिंग, तो 1/x के साथ -1 है तो x कितना हुआ -1, यानी ये पॉइंट मिल गया कितना -1। आंसर इधर -इन्फिनिटी होता है, तो आंसर ग्राफ देखिए आंसर क्या होगा, x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी, इधर तो -इन्फिनिटी जाएगा, -इन्फिनिटी से -1, और -1 पे आपको पता है चूंकि ओपन है तो यहाँ ओपन, यूनियन, इधर देखिए 1 से इन्फिनिटी क्या जाएगा, और 1 पर चूंकि फुल लॉट है तो फुल लॉट, ये आंसर है। ये तभी बनाइए जब ग्राफ आता है। ग्राफ कॉपी पे बनाना तो बहुत छोटा बनाइए, कॉपी पर तो बहुत तो इतना दूर में बनाया था, देखिए बहुत छोटा। कॉपी पे अगर बनाना है किसी को तो सीधे इस तरह बनाता है ग्राफ। यहाँ देखिए ये लिख रहे हैं, यहाँ पे छोटा एकदम बनाया, ऐसा ऐसा किया, ऐसा किया, और तुरंत में डिसीजन ले लिया, ये और इसका इतना कलर किया, इसका इतना कलर किया, यहाँ से इधर हो गया, डिसीजन कर लिया कि 1, और ये डिसीजन कर लिया -1, -इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। देखिए कितना कम समय लगा, लेकिन समझाने के लिए इतना बड़ा खींचे। कॉपी पे आप इतना ही छोटा कापी है, और आंसर यहाँ से तुरंत डिसीजन कर सकते हैं, वो दे सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन का कंसेप्ट सेम है, जस्ट एक खाली वहाँ पे थोड़ा सा इजी था, 1/x था, इसमें थोड़ा सा बड़ा कर दिए, जानबूझ के इसको बता रहे हैं कि देखिए कंसेप्ट वही है। फिर से डबल इनइक्वालिटी है, 2 पोर्शन में इसको अब ब्रेक कर देंगे। एक डायरेक्टली लिख सकते हैं x - 1 अपॉन x + 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। इसमें हम थोड़ा सा ऐसे न लिख के इसको चेंज करके अपना पढ़ना सिखा चुके हैं मास्क वाला, कि x - 1 अपॉन x + 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, उसी को हम इस तरह लिख दिए। एंड इसको लिखेंगे
x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 लेस देन 2। कंसेप्ट वही है, बोले कि तोड़ दीजिए, ब्रेक कर दीजिए। अब ब्रेक करने के बाद बोले थे राइट साइड में सबसे पहले 0 होना चाहिए, तो राइट साइड में 0, x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कीजिए आप, चूंकि यहाँ पे ज़्यादा हमको ये प्लेस नहीं है इसलिए अलग करिए, हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं इसको। x माइनस 1 माइनस x माइनस 1, लाइए लिख ही देते हैं, अपॉन x प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या बचा, माइनस 2 अपॉन x प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब यहाँ इसका हम साइन स्कीम ड्रॉ करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे साइन स्कीम फॉर -2 अपॉन, जो लेफ्ट साइड में आता है उसी का साइन स्कीम। लेफ्ट साइड में क्या है, -2 अपॉन x प्लस 1। साइन स्कीम का रूल क्या है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग 0, न्यूमरेटर से कुछ मिलेगा नहीं, डिनोमिनेटर से मिलेगा x इज इक्वल टू -1। ये सब इसलिए हम इस वीडियो में बात करें कि हम सब वीडियो में बता चुके हैं पहले। अब साइन स्कीम कर लीजिए ड्रॉ, माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पे -1, चेक कीजिएगा तो आएगा निगेटिव और ये आएगा पॉजिटिव। अब हमको मैसेज, यहाँ पे मैसेज है मेरा पॉजिटिव और इक्वल टू 0। इसका क्या होगा, पॉजिटिव और इक्वल टू 0, तो पॉजिटिव क्या है, माइनस इन्फिनिटी से -1, यानी इसके लिए क्या लिखाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -1। चूंकि इक्वलिटी है लेकिन डिनोमिनेटर से आया है, ये -1 डिनोमिनेटर से आया है, इसलिए ओपन ही रहेगा। ये फर्स्ट हो गया, यानी एक इनइक्वालिटी सॉल्व किए, 1 कर दिए, बाद में एंड है तो देखा जाएगा, इंटरसेक्शन करेंगे इसके बदले। अभी फिर से इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का तरीका है कि राइट साइड में पहले इसको 0 कर लीजिए, करिए, तो x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 माइनस 2 लेस देन 0। सॉल्व कीजिए, x माइनस 1 अपॉन माइनस 2x माइनस 2 अपॉन x प्लस 1 लेस देन 0। अब ये हो गया -x माइनस 3 अपॉन x प्लस 1 लेस देन 0। अब यहाँ लिखेंगे साइन स्कीम फॉर, किसके लिए, इसका साइन स्कीम, इसका x माइनस 3 अपॉन x प्लस 1, इसका साइन स्कीम आपको ड्रॉ करना है। साइन स्कीम का रूल क्या है, न्यूमरेटर को अलग 0, डिनोमिनेटर को अलग 0। आप जानते हैं कि न्यूमरेटर को 0 कीजिएगा तो x इज इक्वल टू -3 आएगा और डिनोमिनेटर को -1। यहाँ लिखेंगे -3, यहाँ पे -1। चेक कीजिए 1 लाख पे तो निगेटिव, पॉजिटिव, निगेटिव। मैसेज क्या है यहाँ, मैसेज आया अपना सबका निगेटिव। निगेटिव का क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से -3 यूनियन -1 से इन्फिनिटी। यहाँ पे होगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू -3 यूनियन -1 से इन्फिनिटी। अब देखिए इक्वलिटी है ना, इसलिए सब पे हम ओपन कर दिए, ये हुआ सेकेंड। अब चूंकि दोनों के बीच एंड है तो 1, यहाँ पे 1, अभी जो दिए 1 और यहाँ पे 2, दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो मेरा आंसर आएगा। तो अब यहाँ लिख रहे हैं फ्रॉम 1 इंटरसेक्शन 2। देखिए 1 क्या सीखा है, 1 आ चुका है मेरा। इंटरसेक्शन में बोले थे कि सबसे पहले जो वैल्यू है माइनस इन्फिनिटी से -1 के नंबर जो है -1, -3, -1 दिखाइए, तो -3 और -1। अब चेक करेंगे माइनस इन्फिनिटी से -1 और -1 पे ओपन, यहाँ पे -1 पे ओपन दे दिए। और फिर दूसरा है माइनस इन्फिनिटी टू -3, -3 पे भी ओपन है और फिर -1 से इन्फिनिटी। अब बोले थे इंटरसेक्शन में सीखा है जो मैच हो कैच। मैच कौन किया,
ये पोर्शन मैच किया, इसलिए आंसर क्या होगा, x बिलोंग्स टू -∞ टू -3, और 0 मैच नहीं किया, ध्यान रखिएगा, ना -3, यही आंसर हो गया। कंसेप्ट वही है, केवल कैलकुलेशन चेंज हुआ है, जानबूझ के एक बड़ा क्वेश्चन बता दिए हैं इसका। अब देखिए इसी क्वेश्चन का सेकेंड मेथड जो है, सेकेंड मेथड बता रहे हैं जो ग्राफिकल है। ग्राफिकल मेथड ये उन्हीं को बनाना है जो ग्राफ जानते हैं, नहीं तो नहीं बनाइए। ये उनके लिए बात कर रहे हैं जो सीनियर स्टूडेंट हैं, सीनियर का मतलब कि बीएससी वाला नहीं, जो ग्राफ जान चुके हैं उनके लिए बात करें। 11th के लोग ग्राफ नहीं जानते तो इसका टेंशन मत लीजिए, जब ग्राफ सीखिएगा उसके बाद बनाइएगा। ये उनके लिए बता रहे हैं जो ग्राफ जानते हैं। ग्राफ, इसको पहले हम थोड़ा सा छोटा करते हैं फॉर्म में। अगर हम सब जगह अभी 1 माइनस कर लें सब प्लेस पे, तो आप जानते हैं कि इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए कि सब्सट्रैक्शन से फर्क नहीं पड़ता है। सब जगह 1 माइनस कर लिए तो फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए क्यों किए हैं, उसका कारण है कि इसको छोटा कर दिए। ये सॉल्व जब कीजिएगा, अभी देखिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ज़्यादा लिखेंगे तो इसमें इसको अलग सॉल्व करके बता दे रहे हैं। इसको लिख सकते हैं x - 1 अपॉन -x - 1 अपॉन x + 1, x कटा, दैट इज -2 अपॉन x + 1, यानी इसको लिख सकते हैं हम लोग -2 अपॉन x + 1, और ये हुआ 1 और ये हुआ 0 इनइक्वालिटी में। अब -2 से सब जगह डिवाइड करेंगे। इसके लिए ट्रिक सिखाए हैं पीछे कि डिवाइड करेंगे यहाँ और लिखेंगे यहाँ। देखिए यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है तो नहीं रहेगा। डिवाइड -2 से डिवाइड करेंगे यहाँ और लिखेंगे यहाँ, तो चलिए डिवाइड करिए, और इक्वालिटी के साथ है ये, यानी ये 0/-2 तो 0, और इसमें -2 से डिवाइड करिए तो लिखागा कितना, -½ और ये हो गया 1 अपॉन x + 1। इससे -2 कैसे हटेगा, तो -2 से सब जगह डिवाइड करेंगे, लेकिन सिखाए हुए हैं पीछे कि अगर निगेटिव से डिवाइड करिएगा तो डिवाइड यहाँ करेंगे और लिखेंगे यहाँ। तो हम गए 0 में -2 से डिवाइड करेगा तो 0 ही, और 1 में -2 से तो -½ लेकिन इनइक्वालिटी चेंज होके फाइनल लिखे। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसको कैपिटल X मान लेते हैं। कैपिटल X जैसी माने तो जो लोग को सिंपली अगर केवल 1/x का ग्राफ आता है, वेयर x = कितना, x + 1, तो आप जानते हैं कि 1/x का ग्राफ अभी सिखा है। यहाँ देखिए अब आपको क्या करना है, बोले थे सब जगह y लगाइए। ये उन्हीं को आएगा जिनको, ये वही लोग जान पाएंगे जो ग्राफ जानते हैं। अब y = 0 लाइन ड्रॉ करना है, और ये लाइन भी, तो इसका कोई लेना देना नहीं है। यही y = 0 लाइन, जो x एक्सिस होता है वही y = 0 लाइन होता है, और y = -½ लाइन। अब पढ़िए 1/x का ग्राफ y = 0 से बिलो, बोले थे इसके लिए बिलो और इक्वल टू और ऑन, ये है एबव, ग्रेटर के लिए एबव। ग्राफिकल जब सिखाएंगे स्पेशली तो वहाँ देखिएगा, अभी ग्रेटर के लिए एबव यहाँ पे लिख दे रहे हैं, एक जो यहाँ पे ग्रेटर का सिंबल है उसके लिए एबव, और स्मॉलर के लिए बिलो, और इक्वल टू के लिए ऑन। तब बोला है कि -½ से एबव, तो कौन है ग्राफ, कौन कलर होगा, ये, और इक्वलिटी है भी नहीं तो यहाँ पे ओपन, और इससे नीचे तो ग्राफ ये हुआ, तो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू आप जानते हैं कि ये ग्राफ जो है 1/x का है, तो ये 1/x जब इक्वल होगा -½ के तो x हो जाएगा -2, यानी ये वैल्यू कितना है, -2। यहाँ से अब पता चला कि x जो आया हम लोगों का अभी कैपिटल X, यहाँ से आंसर हम लोग का आ जाएगा।
अभी x आया माइनस इन्फिनिटी से -2, यहाँ से क्लियर हो गया कि x आ गया हम लोगों का कितना, माइनस इन्फिनिटी से -2। अब देखिए आंसर लिखते हैं, x तो हम लोग का माना हुआ है, अब x का यहाँ लिखते हैं, यहाँ पे x का वैल्यू कितना है, x + 1 ये माने हुए हैं, तो बिलोंग करेगा कितना, माइनस इन्फिनिटी से -2। अब 1 हटाइए तो सब जगह 1 माइनस कर दीजिए, तो 1 माइनस कीजिएगा तो माइनस इन्फिनिटी में 1 माइनस करने से कोई फर्क नहीं, लेकिन इसमें 1 माइनस कीजिएगा तो -3, यही आंसर हो गया। ये सेकेंड मेथड है, ग्राफिकल स्पीड में बनाया। अगर आप सॉल्व जल्दी करते हैं तो उसके रेस्पेक्ट में आपको बहुत ही कम समय लगेगा। देखिए यहाँ पे एक बात और फिर से समझ लीजिए, x जो हम लाए अभी, ये मेरा x जो आया अभी, x मेरा ये आया माइनस इन्फिनिटी से -2, लेकिन ये कैपिटल X आया। कैपिटल X तो हम लोग का माना हुआ था, कैपिटल X आया इतना। अब कैपिटल X माने हम लोग कितना, x + 1 को, तो x + 1 लिखिए, आंसर हमको लाना है x बिलोंग्स टू, तो 1 + 1 हटाने के लिए सब जगह -1 करिए, तो माइनस इन्फिनिटी में -1 करिएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन -2 में -1 तो -3, और यही आंसर होगा। ये ग्राफिकल मेथड था। इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन में भी कंसेप्ट वही है, लेकिन क्वाड्रेटिक है, पावर ज़्यादा है, इसलिए इसको क्वेश्चन को चूज किए हैं। और दूसरा कि डबल इनइक्वालिटी तो है, ये डबल इनइक्वालिटी ये भी है। डबल इनइक्वालिटी है, कंसेप्ट फिर से वही है। आपको क्या करना है, सबसे पहले x² + 1/x ग्रेटर देन -2 करना है। रूल है कि राइट साइड में 0 होना चाहिए, तो करिए राइट साइड में 0। x² + 1/x + 2 ग्रेटर देन 0। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आएगा x² + 2x + 1/x ग्रेटर देन 0। ये रियली में x + 1 का होल स्क्वायर x ग्रेटर देन 0 है। अब जो लेफ्ट साइड आता है उसका हम लोग साइन स्कीम ड्रॉ करते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पे साइन स्कीम फॉर जो भी लेफ्ट साइड में कौन है भाई, x + 1 का होल स्क्वायर x है। अब साइन स्कीम का रूल है कि न्यूमरेटर को अलग 0 करिए, तो आप जानते हैं कि न्यूमरेटर से -1 2 टाइम आएगा, जाके देखिए पीछे सिखाए हुए हैं। और डिनोमिनेटर से 0 आया, यहाँ से 0, तो अब नंबर लाइन पे रखेंगे -1 2 टाइम है तो टिक कर दिए, और 0। अब चेक कीजिए 1 लाख पर तो पॉजिटिव आएगा, यहाँ निगेटिव, और चूंकि 2 टाइम है तो निगेटिव, ये पढ़ा चुके हैं पहले। मैसेज आया है किसका, पॉजिटिव का, तो पॉजिटिव का मैसेज आया तो क्या होगा, इसका देखिए आंसर होगा इसका x बिलोंग्स टू, यहाँ पे अभी पॉजिटिव का मैसेज आया है, तो पॉजिटिव में 0 से इन्फिनिटी होगा, 0 से इन्फिनिटी। लेकिन हम बोले थे कि डबलिंग पे जरूर चेक कीजिएगा, और चूंकि न्यूमरेटर से है इसलिए आंसर में होगा। और इक्वलिटी रहता तो अब आंसर में होता। इक्वलिटी जैसे अभी क्वेश्चन में अगर हम इक्वलिटी देते तो -1 भी आंसर में होता, लेकिन यहाँ आंसर में नहीं होगा। क्यों, चूंकि इक्वलिटी नहीं है, और इक्वलिटी नहीं है तो -1 आंसर में नहीं होगा, और यहाँ पे 0 में भी नहीं होगा, तो आंसर होगा इसका 0 से इन्फिनिटी। ये हुआ फर्स्ट। अगर इक्वलिटी रहता, इसी क्वेश्चन में अगर इक्वलिटी रहता, अगर हम ऐसा क्वेश्चन पूछते, बगल में बता दे रहे हैं x + 1 का स्क्वायर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहता, एक साइड में लिख दिए हैं, तो इसका आंसर होता x बिलोंग्स टू -1 यूनियन 0 से इन्फिनिटी। हम सिखा चुके हैं कि -1 चूँकि न्यूमरेटर से आया और इक्वलिटी है तो आंसर में होगा। यहाँ पे इक्वलिटी मेरे ओरिजिनल क्वेश्चन में नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे -1 नहीं दिए, ये हम अलग से दिख दिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन। अब सेकेंड बाकी है, बीच में एंड में फिर यहाँ
एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस ये लेस देन इक्वल टू 2, तो इसको लेफ्ट साइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 स्मॉलर देन इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स लेस देन इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन एक्स लेस देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पे साइन स्कीम ड्रॉ करेंगे इसका, साइन स्कीम फॉर किसके लिए भाई, तो यहाँ पे x माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन एक्स का, इसका साइन स्कीम ड्रॉ करेंगे। साइन स्कीम का रूल है कि न्यूमरेटर को अलग 0 डिनोमिनेटर को अलग, तो x का वैल्यू 1 आएगा लेकिन 2 टाइम और 0 रखिए नंबर लाइन पे। जीरो 1 2 टाइम चेक कीजिए 1 लाख पे तो पॉजिटिव और डबल है इसलिए पॉजिटिव और ये निगेटिव, 0 सिंगल टाइम में। मैसेज हमको क्या है निगेटिव का, तो इसका आंसर क्या होगा, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 0 डिनोमिनेटर से है इसलिए ओपन, और 1 पर डबल भी है और इक्वलिटी भी क्वेश्चन में इसलिए 1 आंसर में होगा, इसलिए एक्स्ट्रा में 1 आपको लिखना पड़ेगा। ये है 2। अब चूंकि दोनों के बीच एंड है इसलिए इंटरसेक्शन करेंगे, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन करने के लिए लिखेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिख दे रहा है फ्रॉम 1 इंटरसेक्शन 2। 1 क्या है भाई, पहले नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1 है। पहला बोला है कि 0 से इन्फिनिटी और दूसरा है माइनस इन्फिनिटी टू 0, माइनस इन्फिनिटी टू 0 पे ओपन और फिर एक्स्ट्रा में 1। देखिए इंटरसेक्शन में सीखा है, यहाँ पे इंटरसेक्शन में सीखा है जो मैच हो कैच, मैच केवल एक पॉइंट किया, कौन, आंसर क्या होगा, इसका इस क्वेश्चन का सीधे 1 आंसर, केवल 1 एक वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, बाद बाकी कोई भी वैल्यू। देखिए हम कंसेप्ट बता दे रहे हैं, पहले इसको सॉल्व किए, इस पोर्शन को सॉल्व किए तो जो पॉजिटिव का आया वो 0 से इन्फिनिटी -1 होगा नहीं, तो ये लिखे 0 से इन्फिनिटी और उधर से सॉल्व किए, इसको सॉल्व किए जब इनइक्वालिटी को, तो निगेटिव और 0 एक ही स्थिति में आएगा जब माइनस इन्फिनिटी से 0 होगा और यूनियन 1 होगा। दोनों का इंटरसेक्शन किए तो केवल 1 वैल्यू होगा। इसका बनाने का तरीका यही है, कंसेप्ट सब में वही का वही रहता है। इस क्वेश्चन में कंसेप्ट जो है वो दिखा दिए और इसका अदर मेथड भी होता है, लेकिन अब इसके लिए यहाँ पर ठीक है। डबल इनइक्वालिटी में जो भी क्वेश्चन है इस कंसेप्ट से यूज कीजिए। ग्राफिकल पढ़ने के बाद ग्राफिकल बनाइएगा। ग्राफिकल एक जस्ट हम कल ही दिखाए हैं, जस्ट लुक की भाई देखिए इसको बनाया जा सकता है। पूरा ग्राफ सीखने के बाद आप बना सकते हैं ग्राफिकल भी। ग्राफिकल में भी जो हल्का ग्राफ से बन जाए, हमको ज़्यादा टाइम नहीं लगे, उसी को ग्राफिकल बनाएंगे, सबको नहीं। तो आप डबल इनइक्वालिटी सीख गए हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि नया बात